हेलो डियर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ सवाल है जिसका जवाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से पहले जान लेना। और साथ में ये भी जान लेना है कि कैसे सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से कैसे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम अलग होने वाला है, किन किन कारणों से जो है यह अलग होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग था, जबकि यहाँ पे जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे बिल्कुल ही जो है आपका अलग पैटर्न है, ठीक है। तो सारा कुछ समझाएंगे और आपको एकदम क्लियर कट हो जाना है, डाउट एकदम क्लियर कर लेना है कि क्या यहाँ पे होने वाला है और क्या सीएचओ में था। चूँकि आपको मैं बता दूँ कि जो अपन स्टाफ नर्स का इसमें जीएनएम भी है, बीएससी नर्सिंग भी है, लेकिन जो वहाँ पे एग्ज़ाम सीएचओ का हुआ था वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके बीएससी नर्सिंग का ही था लगभग, ठीक है ना। तो पहला तो यही है कि अलग बिल्कुल है, दोनों में अलग-अलग है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो सीएचओ का पेपर था वो बिल्कुल ही स्टाफ नर्स से अलग है। सीएचओ में 60 क्वेश्चन तो सीधा-सीधा आपके नॉन नर्सिंग से था। नॉन नर्सिंग मतलब मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से था 60 क्वेश्चन। 20 ही क्वेश्चन नर्सिंग से था, जो कि 40 नंबर के था, ये क्वेश्चन 2 नंबर के था। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नर्सिंग से स्टूडेंट को देखने को नहीं मिला। तो पहला तो वहाँ पे एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है वहाँ पे एक ये चीज़ था कि जो 80 क्वेश्चन था, आए या नहीं आए सब लोग आँख बंद करके मार दिए। वो इसलिए मार दिए क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नहीं था, जो नेगेटिव मार्किंग होता है ये वहाँ पे नहीं था। इस कारण से किसी को कोई टेंशन नहीं था कि नंबर कट जाएगा। अगर मैं अनदेखी मारूँगा, अनुमान से मारूँगा और गलत हो जाएगा तो नंबर कटेगा, ये इस चीज़ का डर वहाँ पे नहीं था, समझ गए। लेकिन स्टाफ नर्स में नेगेटिव मार्किंग है। मैं दिखाऊँगा, स्पष्ट दिखाऊँगा कहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है तो आपको डरना है, यहाँ पे डरना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है अनुमान लगा के नहीं मार सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन अनुमान लगा के मारे, हो सकता है उसमें से 15 गलत हो जाए, समझ गए। हो सकता है आपका किस्मत के ऊपर कहीं 10 सही हो जाए, 10 गलत हो जाए, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाता है, संभावना कि क्या गलत होगा क्या सही होगा। अगर अनुमान से आप मारते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो रिस्क पर होता है। अगर गलत ज़्यादातर गलत हो गया तो फिर आपका सही वाला में से भी कट जाएगा। लेकिन सीएचओ में वैसा डर नहीं था, गलत हो गया, वो सही में से नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें को आपको अभी से सीरियस होकर ध्यान में रखकर करना है, समझ रहे बात को। चलिए, तो आप लोग को तो सबसे पहले ये समझ लेना है, एग्ज़ाम का तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब आप आएंगे चयन वाला में तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे आप हिंदी में चूज कीजिए या इंग्लिश में, दोनों में दिखेंगे, जो भी आप चूज करेंगे, समझ गए। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, कुल 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 अंक रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 अंक। पाठ्यक्रम जीएनएम पर रहेगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, उक्त परीक्षा एक, यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 4 गलती हो जाता है आपका तो एक सही वाला में से जो है आपका कट जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है, आप 100 मार दिए, ठीक है। और आपको लगता है कि हमको इसमें से 60 सही होगा, ठीक है, 60 एकदम कन्फर्म है। और जो है 40 हम ऐसे ही मार दिए। तो मानिए 60 आप मारे और 40 आप ऐसे ही अनठेकानिए मार दिए, आपको पता नहीं है। तो हो सकता है उस 40 में से कुछ सही भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए। तो अगर मैं 40 में से मानता हूँ कि आप 40 मार दिए हैं, तो 40 में से हो सकता है आपका 20 सही हो जाए, ठीक है, 20 सही हो जाए, जो कि होता नहीं है। 50% जो है सही आपका होना मुश्किल हो जाता है, जिसको आप सीधा मारते हैं बिना जाने हुए, तो 50% सही होना मुश्किल होता है। हो सकता है 10-12 या 7-8 या 5 उसमें से सही हो जाए, ठीक है। किसी किसी को किस्मत ठीक है तो हो सकता है उसका 50% भी सही हो जाए तुक्का में, समझ गए। तो अगर मानिए 60 क्वेश्चन आपने सही करा, ठीक है, 40 गलती कर दिया, 40 में आप मान लीजिए कि आपका 10 सही हो गया, समझ गए। 40 आप जो तुक्का मारे उसमें से 10 आपका सही हो गया, तो आपका सही कितना हो गया, 60 ए और 10 उधर 70 सही हो गया, ठीक है, 70। आपने गलती कहाँ कर लिया, 30 आपका गलत हो गया। अब वो जो 30 गलत है तो 30 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और दशमलव में जो है आपका 5, 7.5। यानी 7.5 नंबर आपका जो है सीधा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जो आपने 70 बनाया इसमें से 7.5 चला जाएगा तो आपका 63.5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, तुक्का मारने से। जबकि हकीकत क्या था,
हकीकत क्या था आप समझ लीजिए यहाँ पे। हकीकत क्या था कि अगर आप ध्यान से 65 भी बनाते जो सही रहता तो 65 आपका एक्चुअल हो जाता, उसमें से नहीं करता। देखिए निगेटिव में रिस्क लोग नहीं लेता है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहा है मारते चलो मारते चलो, अगर मारते चलेंगे तो उसमें से गलती भी होते चलेगा तो वो माइनस में चलते चला जाएगा। तो तुक्का यहाँ पे नहीं लगाया जाता है निगेटिव वाला में, ठीक है। हाँ, जो बहुत परेशान हो चुका है बार-बार एग्ज़ाम दे दे के, तो वो लास्ट में तुक्के पर भरोसा करने लगता है, जो नहीं आता है उसको तुक्के में मारने लगता है आदमी। लेकिन यहाँ पे रिस्क है, अगर एक बार आप बाहर हो जाते हैं तो फिर बहाली अब जब आएगी तभी मौका मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपके पास 60 क्वेश्चन भी एकदम आ रहा है तो 60 बना के ही छोड़ दीजिए, समझ गए। 60 बना के ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा, तो फिर वहाँ पे जिनका ज़्यादा दिक्कत वाला शिफ्ट रहेगा फिर वहाँ पे उनका नंबर बढ़ जाएगा, कम भी मारेंगे तो, समझ गए ना। तो इसलिए जितना है उतना ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। निगेटिव मार्किंग भी है, सीएचओ से पेपर पूरा इसका अलग रहेगा, पूरा का पूरा नर्सिंग से क्वेश्चन रहेगा। कोई जो है आपके आउट क्वेश्चन आपको अलग सिलेबस अलग एरिया से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कंप्यूटर से हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नर्सिंग को कंप्यूटर भी जानना है।